गाइस, हम हिंदी साहित्य में कुछ और क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वीडियो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी छायावादी शैली की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो यह है इतिवृत्तात्मकता। किस विकल्प में रचना और प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? तो सही नहीं है ये सी कमानी प्रसाद 1938, ये 1935 है गाइज। छायावाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये है ये छायावादी कवियों ने प्रधान रूप से प्रणय की अनुभूति को व्यक्त किया है, यह असत्य है। छायावाद के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो यह है सी छायावाद की राष्ट्रीय संस्कृति काव्यधारा के एक प्रमुख कवि राधा कृष्ण दास हैं, यह सत्य है। दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही, उपयुक्त पंक्तियाँ किस कविता से उदित है? तो यह है सरोज स्मृति से। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह किसने कहा है? ये कहा है सुमित्रा नंदन पंत ने। मधुशाला में हरिवंश राय बच्चन ने किस छंद का प्रयोग किया है? तो ये है रुबाइया। द्रौपदी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? तो ये है नरेंद्र शर्मा। सुमित्रा नंदन पंत की निम्नलिखित में से किस रचना पर महर्षि अरविंद का प्रभाव देखने को मिलता है? तो यह है स्वर्गगान। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ। गाइस, हम हिंदी साहित्य में कुछ और क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वीडियो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी छायावादी शैली की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो यह है इतिवृत्तात्मकता। किस विकल्प में रचना और प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? तो सही नहीं है ये सी कमानी प्रसाद 1938, ये 1935 है गाइज। छायावाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये है ये छायावादी कवियों ने प्रधान रूप से प्रणय की अनुभूति को व्यक्त किया है, यह असत्य है। छायावाद के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो यह है सी छायावाद की राष्ट्रीय संस्कृति काव्यधारा के एक प्रमुख कवि राधा कृष्ण दास हैं, यह सत्य है। दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही, उपयुक्त पंक्तियाँ किस कविता से उदित है? तो यह है सरोज स्मृति से। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह किसने कहा है? ये कहा है सुमित्रा नंदन पंत ने। मधुशाला में हरिवंश राय बच्चन ने किस छंद का प्रयोग किया है? तो ये है रुबाइया। द्रौपदी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? तो ये है नरेंद्र शर्मा। सुमित्रा नंदन पंत की निम्नलिखित में से किस रचना पर महर्षि अरविंद का प्रभाव देखने को मिलता है? तो यह है स्वर्गगान। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ